अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस ज़हीर और वंस अगेन पीपीएस कंस्ट्रक्शन साइट्स की जो है अब इस टाइम डिलीवरीज़ का टाइम शुरू हो गया और कल के दिन में हमने एक साइट हैंड ओवर की जो कि 233 गज़नी की एक्सटेंशन थी। और आज मेरे साथ वंस अगेन बिलाल भाई मौजूद हैं और हम लोगों ने 741 जिना जो कि आज से तकरीबन 6 माह पहले की थी ऑन बोर्ड। और इस 6 माह का टाइम जो इस वजह से मेरे से गैप आ गया कि ग्रे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर हमें फिनिशिंग के ऊपर भी और औरंगजेब भाई ने हमें ही मौका दिया कि आपसे ही फिनिशिंग करवानी है। और इस साइट के ऊपर जो हमारा औरंगजेब भाई से मुलाकात नहीं हो सकी अभी तक, आए भी नहीं, जो है ना, बल्कि आए थे आए थे और मुलाकात आपकी हुई है, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि ये इन्होंने जब हमें डिसाइड किया कंस्ट्रक्शन के लिए तो हम लोग इन्होंने काम दे के हमें किया और मेरी उस टाइम मुलाकात नहीं थी बिलाल भाई से। और फिर पेमेंट्स प्रोसीडिंग सारी मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हो सकी। आए थे पाकिस्तान लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। और आज इनकी जो साइट है हैंड ओवर हो रही है। बिलाल भाई से पूछेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोगों ने इनको डिलीवर किया और इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम लोग क्लाइंट रिक्वायरमेंट के ऊपर भी चल रहे होते हैं। कुछ कंसर्न्स थे इनके स्पेशली रिगार्डिंग फ्लोरिंग। हाँ जी। और ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं एक मॉडर्न एलिवेशन के ऊपर ये फिनिश हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त एक फ्रंट एलिवेशन निकला इसका। तो बिलाल भाई आप सर, इसमें ऐसे था कि जैसे आपने बताया अभी इनिशियली हमारा ग्रे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो जब हमने ग्रे कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर औरंगजेब भाई ने कहा कि इसकी फिनिशिंग अब आप स्टार्ट करें। उसके अंदर एक ब्रेक था और वो डिस्कशंस जैसे हमारा अब ग्रे का तो आप जो सा भी पैकेज लेते हैं तो ग्रे तो हमारा प्रीमियम ही है, वो जो हमारे मटेरियल्स हैं वो सारा कुछ। तो फिनिशिंग के अंदर फिर ऑब्वियसली क्लाइंट की अपनी चॉइस है, अपनी कॉल है, तो फिर इनका टोटल पैकेज जो बना था वो टेलर्ड मेड था। उनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी, जैसे आपने बताया फ्लोरिंग जो है वो मार्बल के अंदर थी, स्टेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन थी, किचन स्लैब्स के अंदर स्पेसिफिक थी, वॉशरूम टाइल्स कुछ स्पेसिफिक। फ्लोर प्लान भी मैंने देखा था क्योंकि इन्होंने खुद से जब रेडी करवाया तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी कि इन्होंने लिविंग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया और बेडरूम और किचन के साइज़ को काफ़ी बड़ा किया है। तो हम लोग अभी इनर साइड पे भी चलते हैं बिलाल भाई। और गेट के वाले से सीएनसी वर्क हुआ। हाँ जी, सीएनसी और पीछे फाइबर के अंदर टोटल टाइल वर्क है जी फ्रंट के अंदर, और जो कंट्रास्ट दिया वो हमने रॉक वॉल के अंदर दिया। लेटेस्ट पैटर्न पे इसको छेकर जो हम अपना रीप के साथ लगाते हैं। यहाँ पे फिर चावला एल्यूमिनियम की सिलेक्शन थी, कुछ चीज़ें थी जो उनकी तरफ से स्पेसिफिक थी। सॉलिड वुडन डोर है सर जब आप आते हैं, और स्टैंडर्ड हमारी वो मोस्टली साइड्स 8 फीट हाइट उसके अंदर है। सिटिंग एरिया इसका ये ड्राइंग कम लिविंग एरिया एक ही कॉमन रूम आता है। बड़ा खूबसूरत इम्पैक्ट है। थोड़ा सा इसके अंदर मीडिया वॉल, क्योंकि डायमेंशन इस तरह की थी उनकी रिक्वायरमेंट के, फिर वहाँ पे मीडिया वॉल वगैरह के ऊपर हमें स्पेस नहीं रिक्वायर्ड थी, तो फिर हमने उनको एक एडवाइस की कि आप कॉर्नर यूटिलाइजेशन पे जाएं ताकि आपकी सिटिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। डाउनस्टेयर पाउडर रूम आ गया। पाउडर रूम सीलिंग पैटर्न्स बड़े खूबसूरत हैं, वुडन टेक्सचर के साथ हैं। और किचन अगर हम देखें तो किचन माशाल्लाह ये डबल हाइट फुल कैबिनेट, डबल हाइट के साथ साथ डबल साइड भी, डबल साइड बोथ साइड एंड फुल हाइटेड। ये बहुत स्पेशियस है जी, जो कि कंसर्न होता है अक्सर लोगों का। तो इसके अंदर माशाल्लाह इट्स क्वाइट हैंडसम जी, ये सारा कुछ छुपा लेगा अंदर। और बिलाल में जो किचन कैबिनेट्स के ऊपर हमारी यूवी शीट यूज़ हुई। जी सर, इसके अंदर हमारी यूवी की सिलेक्शन हुई है और ग्रेनाइट हम टॉप इसमें गए हैं किचन स्लैब्स के ऊपर। यहाँ पे ओवन की प्रोविजन थी, वुड हमने वही सर जो अपना देते हैं स्टैंडर्ड सकर वो आ गया। नीचे हमने ओवन की स्पेस जो है उनकी एक रिक्वायरमेंट थी उस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं बेडरूम वाली साइड के ऊपर। और बेडरूम का जो साइज़ है वो क्या बना, क्योंकि डोर्स हमारे अगर आप देखते जाएं वही जो हमारा पैटर्न चलता है। यहाँ पे हम वेनियर में गए हैं। बेसिकली ये एक ऐड ऑन हमारी तरफ से था, क्योंकि 8 फीट जब हमने सेलेक्ट किया तो प्लाई की उसके अंदर उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट ऐसा कोई नहीं थी प्लाई में, लेकिन ये हमने पीपीएस ने खुद इसको कि नहीं जी जब हम 8 फीट में जा रहे हैं तो वेनियर हमने ऑफर कर दी। सेम माशाल्लाह वार्डरोब भी टोटल यूवी के अंदर तैयार हुई हुई है जी। बड़ी खूबसूरत सिलेक्शन है, कलर सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, सीलिंग पैटर्न बड़ा खूबसूरत है। और इसी तरह अगर लाइट्स में जाएं तो वार्म लाइट्स और वो सारा कुछ। ग्रिल्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। वॉशरूम अगेन जैसे हमने कहा था कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, दे डोंट वांट बिग शाइनी 24-48 टाइल्स इन वॉशरूम, तो उनकी अपनी एक चॉइस थी जिसके ऊपर फिर हम गए। ज़बरदस्त। और अपर फ्लोर के ऊपर बिलाल भाई 2 बेड। और उसमें जो है हम चलते हैं भी ऊपर वाली साइड के ऊपर भी जाकर देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर किस तरह से जो है वर्किंग हुई है। और हम आ चुके हैं स्टेयर्स में। तो स्टेयर्स में वंस अगेन स्नो वाइट का आपने यूज़ किया जी। स्नो वाइट टॉप है और टक्कर जो है वो सर हमारी पोर्सलिन टाइल के अंदर टक्कर स्कर्टिंग के साथ एसएस रेलिंग्स यूज़ हुई हैं यहाँ पे। और हम आ चुके हैं इस टाइम अपने इस हाउस के फर्स्ट फ्लोर की साइड के ऊपर।
और यहाँ पे फ्रंट साइड के ऊपर एक बेडरूम, और टेरेस के ऊपर भी आपने जो है यूज़ किया है मार्बल, और प्लस जो है फ्रंट फेस जो है टोटल वो टोटल टाइल में है जी। बैक साइड रॉक वॉल है, टॉप पे भी मार्बल है, बादल टेरेस आउटसाइड जितना है हमारा कार पोर्च वो सारा ये बादल के अंदर ही कवर हुआ है। ठीक है। और चलते हैं बेडरूम की साइड के ऊपर। बेडरूम पे देखते हैं कि किस तरह से क्या कंट्रास्ट रखे हैं आपने। बिलाल भाई, इसकी डायमेंशंस क्या हैं? ये सिर्फ 12-14, और इसके अंदर वैसे भी एक था कि विंडो फ्रंट साइड पे बड़ी थी, एलिवेशन को कंप्लीट कर रहे थे, तो ये आपने जैसे देखा कि इसको फिर हमें टॉप तक ले जाना पड़ा, सीलिंग के अंदर इसकी प्रोविज़न देनी पड़ी। और इधर हमें थोड़ा सा साइज़ का वार्डरोब के हवाले से, तो फिर यहाँ पे वार्डरोब जो थी वो आइडियली हमने निश थी यहाँ पे, जिसको यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे वार्डरोब की प्रोविज़न। ज़बरदस्त। और वॉशरूम साइज़? वॉशरूम साइज सर 5-8, और एलईडी मिरर्स वो स्टैंडर्ड, यहाँ पे सिंगल पीस बेसन मॉर्गन के, और टोटल सिरेमिक मॉर्गन का ही लगा है यहाँ पे। और अपर फ्लोर के ऊपर एक किचन आ जाता है जो कि ओपन किचन है। इसमें मोस्टली 5 मरला के अंदर जो बैरिया के अकोमोडेशन है उसके अंदर ओपन ही होता है किचन। अच्छा, वैसे यहाँ पे ऊपर वाला सिटिंग एरिया जैसे आपने मेंशन किया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये वाला रूम सबसे ज़्यादा बड़ा, कि ये एक नॉर्मल रूटीन के अंदर इतना बड़ा रूम जो अपर फ्लोर का यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें 3 फुट का एक्स्ट्रा 16 की हाइट लेंथ है सर इस रूम की, 16-14 की लेंथ है। स्पेशियस, वेरी स्पेशियस रूम, जो कि 5 मरला में वही आप वाली बात है कि इतने रूम साइजेस नहीं मिलते। और फिर मेरे से वार्डरोब को इन्होंने किया राइट साइड के ऊपर, और डबल वार्डरोब बनी इस साइड के ऊपर। जी सर, यहाँ से हमें वॉक इन क्लोजेट मिलते हैं राइट लेफ्ट पे। अगेन वही बात है, जो चीज़ वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी वार्डरोब साइज पे, वो उनको स्पेस यहाँ पे मिली। और मेरे से वॉशरूम की लाइट ऑन करें, और लाइट ऑन करके देखते हैं कि इस वॉशरूम के अंदर क्या किस तरह से यूज़ हुआ है। ये भी बड़ा खूबसूरत एक पैटर्न है जी टाइल का, इसमें थोड़ा सा वो 3D सा टेक्सचर आता है इसके अंदर। वैनिटी आ गई, शॉवर आ गया, और आपके डोर की बैक साइड के ऊपर आपका कमोड आ गया। और वंस अगेन व्यूअर्स, ये साइट हमारी कंप्लीट हुई है, जुलाई में स्टार्ट हुई थी, और इस साइट के वाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आपको टाइम टू टाइम अपडेट करके जैसे कि हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि लेंटर हो रहा है, प्लस्तर हो गए शुरू, फिनिशिंग हो गई स्टार्ट, और फिनिशिंग के वाले से भी आपके साथ 1-2 सेशंस हुए थे बिलाल भाई। तो आप लोग अगर अपनी कोई भी साइट प्लान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वाले से, तो पीपीएस इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसके अंदर बैरिया ऑर्चर्ड और बैरिया टाउन के अंदर भी तक ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं। लेक सिटी के अंदर इंशाल्लाह वेरी सून एक साइट स्टार्ट हो रही है, और इसी तरह से डीएचए के अंदर भी क्यूरीज चल रही हैं। तो आप लोगों का कोई भी प्लान हो और आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो पीपीएस की टीम एनी टाइम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। बिलाल भाई, वंस अगेन आपने एक टाइम के ऊपर जो है कंप्लीशन की, और इस चीज़ का अगेन जो तमाम तर क्रेडिट है वो पीपीएस की ऑल टीम को जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट को देख रही हैं। और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। औरंगज़ेब भाई, आपको मुबारक हो आपका घर। थैंक यू।